पैसा तो हमारे पास, आप मेरे ख्याल से सामने बैठे बहुत लोगों के पास में होगा, लेकिन पैसे को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप खुद में घर में खाना नहीं है और आप कहीं जन कल्याण में लगाएं, लेकिन खुद के काम पूरे होने के पश्चात अगर सरप्लस मनी है तो उसको समाज के कल्याण में खर्च करते हैं। ये हमारे शास्त्रों में वर्षों से हमें उपदेश दिए, जिसको महात्मा गांधी जी ने बाद में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा कि जो उद्योगपति है या जो जिनके पास बहुत पैसा है, सरप्लस मनी है, वो अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने के बाद शेष रकम है उसको खर्च करने के लिए एक ट्रस्ट के रूप में काम करे, कि वो मनी जो है वो समाज की ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के रूप में आप पैसा खर्च करें, जिसका प्रभाव जनरल जी बजाज को उसका वो प्रणेता बनाया। हमारे सीकर जिले की जो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही उनकी, और आप देखिए उसमें शेखावाटी एरिया में हमारे गवर्नमेंट कॉलेज अभी 15-20 साल से बने, सारी कॉलेजेस हमारे स्टेटों में बने, छोटी छोटी जगह फतेहपुर, रामगढ़, मंडावा, मुकुंदगढ़, आपके डबलगढ़, जहां देखिए चारों तरफ उस जमाने की कॉलेजेस हैं जब मैं पैदा ही नहीं हुआ। हम भी उन्हीं कॉलेजेस में पढ़े हैं। इसी तरीके से धर्मशालाएं बनाई, बहुत सारी दूसरी इंस्टीट्यूट्स बनाए, स्कूल, हॉस्पिटल्स बनाए, हॉस्पिटल्स के लिए बिल्डिंगें दी। आप नवगढ़ का देखिए, आप झुंझुनू में देखिए, आपके मोरारकास का देखिए, आप बिरलाओं का देखिए, आप पूरी आपकी शेखावाटी में गांधी जी के उस ट्रस्टीशिप सिद्धांत का इतना प्रभाव दिखा कि सरकारों का पैसा खर्च हुआ ही नहीं, और उसी का असर है कि आज शिक्षा में और विदेश में कमाने वालों के हिसाब से और देश की सेवा करने में, डिफेंस में जो सप्लाई हो रही है मैन पावर की, उसमें झुंझुनू सबसे आगे। मैं समझता हूं कि ये उन भामाशाहों की देन थी जिन्होंने इतनी अच्छी सुविधाएं आजादी से पहले ही उपलब्ध करवा दी थी शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए, जिससे वो ये एरिया आगे निकल गया, जिसमें बाकी क्षेत्र आप देखते हैं पिछड़ा हुआ। तो आपने इतनी अच्छी पहल की, इतना शानदार भवन बना के दिया, आपकी सोच को और आपने जो खर्च किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका अभिनंदन करते हैं। पुलिस और पब्लिक, हमारे यहाँ एक दुर्भाग्य है कि हम लोग पुलिस को जो है वो कॉलोनियल सिस्टम से, जो साम्राज्यवाद का सिस्टम था, ब्रिटिश सिस्टम का, तब से लेके आज तक भी हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन, मतलब क्रूरता का प्रतीक मानते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि हम पुलिस है वो जनता की सेवा के लिए, अब उसको बदलना पड़ेगा, और कैसे बदलेगा, वो जनता और पुलिस दोनों साथ आएंगे। यही हमारा आज पुलिस पंचायत का जो कंसेप्ट है वो यही है कि आप कंसेप्ट तो ये है कि जनता खुद मैनेज करे, आपको मैनेज करना है, आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे पंचायत का कंसेप्ट है कि आपके यहाँ कौन सा डेवलपमेंट होना है, कौन सा नहीं होना, यही सरपंच साहब आप पॉलिसी बनाएंगे, यही से पैसा सैंक्शन होगा और यही पैसा खर्च करेंगे। वही कंसेप्ट पुलिस में हम लागू करना चाहते हैं कि ये पुलिस जो कि भी आप चलाएं, लेकिन आप चलाएं कैसे, जैसे धर्मंत्री भाई साहब कह रहे थे वैसे नहीं चलाएं कि हम अपराधियों को शरण देने लगे और अपराधियों का अड्डा बन जाए। आप तय करें कि ये आदमी समाज के लिए ठीक नहीं है, बदमाशी कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसे नशे की बात, नशे पे मैं समझता हूं कि मैंने जब ज्वाइन किया था तब जो आदमी मुझे मिला, मुझे बस एक ही बात कहता है कि साहब नशे को रोके किसी तरीके से। तो हमने कहा कि इस हनुमानगढ़ पूरे जिले में लगता है कि नशे के अलावा कोई समस्या ही नहीं है, और वास्तव में सही है। यहाँ दो ही समस्या मैंने देखी, एक तो नशा और एक किसानों की समस्या। कुछ तो किसानों की समस्या है लेकिन कुछ एग्जैजरेटेड है, इसलिए ये पूरा हनुमानगढ़ जिला बंद और चक्का जाम का जिला बन के रह गया था। ये दो ही समस्या मैंने देखी, मैंने कहा दोनों को एड्रेस करना पड़ेगा, दोनों को ठीक से डील करना पड़ेगा। और मुझे खुशी है ये किसान भाइयों ने भी हमारी बात को सुना और मेरे आने के बाद में एक आध दो में छोड़ करके कभी भी चक्का जाम नहीं हुआ। तो ये मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। डेमोक्रेटिक रूप से हमें आंदोलन करना चाहिए, अपनी मांगे रखनी चाहिए, लेकिन आंदोलन इस स्तर पे नहीं जाना चाहिए
कि बाहर के व्यापारी, बाहर के इन्वेस्टर्स, बाहर के लोग सोचें कि यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ तो शायद हमारा डंप हो जाएगा, काम हो नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके एथनॉल फैक्ट्री लगनी थी टीवी में, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ। डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होकर के आपकी पराली की सारी समस्या की समाप्ति हो जाती, सारा का सारा आपका पराली उसमें जाती, किसान को पैसा मिलता। आपकी मक्का और आपकी चावल वाला ये बहुत सारी खपत यहाँ होती। अभी छत्तीसगढ़ की शायद ये पास में कहीं बनी है, आप देख रहे होंगे, लेकिन हमारे कुछ साथी उसी आंदोलन को लेकर के उस भलाई को न देखते हुए कुछ छोटी मोटी कमी हो सकती है जिसमें सुधार किया जा सकता है और उस डेवलपमेंट को रोक दिया। अब दूसरा कोई डेवलपमेंट आने में 10 साल सोचेगा यार वहां जाऊं तो क्या होगा। इसलिए ये भी आपके विकास के लिए, आपके समाज के लिए बहुत आवश्यक है कि वो एक कहते हैं ना कि वो उर्दू में एक शेर है कि साहब दुश्मनी खुलकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे कि फिर कभी मिले तो शर्मिंदा न हो। मतलब कोई ऐसी चीजें नहीं करें जो अति बढ़ जाए। अब आंदोलन इसीलिए कह रहा हूँ, आंदोलन एक लेवल तक तो ठीक है, आप नेशनल हाईवे जाम करके बैठे, बदलने सुबह से शाम तक जाम किए बैठो, 2 दिन तक जाम किए बैठो। आप खुद सोचिए कि कभी उस रास्ते से आप गुजर रहे हो, आप तो क्या गुजर, कोई बहन, कोई माँ, कोई बेटी गर्भवती निकल रही है और आप उसको निकलने नहीं दे रहे हो। कितने आवश्यक, आज कुछ भी नहीं हो, आज आपको 2 मिनट यहाँ रोक लेना, कोई आप तफरान लेगा तो आप 2 मिनट क्यों रोक ले, मुझे जाना था, और आप पूरे दिन रोकते हैं। आपकी समस्या वाजिब है, उसको आपको उठाना भी वाजिब है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। और दूसरे हमारे साथियों का, समाज के दूसरे हमारे भाइयों के, उनकी सुविधाओं का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम चल रहे हैं,